दोस्तों ये कहानी व्हाट इफ की एवेंजर्स एंड गेम की है, जहाँ पर थैनोस अपने हाथ में पावर स्टोन को पकड़ के एक शैतानी हंसी हंसता है और फिर अपने गॉन्टलैंड पे लगा के सारी स्टोन के पावर्स एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये देखकर टोनी डॉक्टर स्टन्स की तरफ देखता है और डॉक्टर स्टन्स भी टोनी को इशारा कर देता है। फिर इशारा मिलते ही टोनी पूरा रेडी हो जाता है और वो सीधा जाकर थैनोस के गॉन्टलैंड को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बावजूद भी गॉन्टलैंड हाथ से नहीं निकलता। उल्टा थैनोस टोनी को पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। फिर थैनोस ठीक से गॉन्टलैंड को पहन लेता है और कहता है मैं हूँ तुम सबका अंत, और ये कहकर थैनोस स्नैप कर देता है, लेकिन इससे किसी को भी कुछ भी नहीं होते। और जिसे देखकर थैनोस गॉन्टलैंड को घुमाकर देखता है, लेकिन उसमें एक भी स्टोन नहीं था। उधर ही दूसरी तरफ टोनी थैनोस से सारी के सारी स्टोन छीन लेता है और ये देखकर थैनोस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर टोनी सारी स्टोन को उछलकर बोलता है कि हल्क जल्दी से इधर आओ, और ये बोलते ही उधर हल्क आ जाता है। फिर टोनी हल्क को अपने आयरन सूट पहना देता है और आयरन सूट पहनते ही हल्क सारी स्टोन के पावर्स एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर हल्क सारी पावर्स एब्जॉर्ब करके कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और इतना गामा रेडिएशन से भी मैं बच गया, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। फिर हल्क के ये बात सुनते ही थैनोस पूरा घबरा जाता है, लेकिन तभी अचानक हल्क स्नैप कर देता है। फिर स्नैप करने के बाद थैनोस पूरा दुखी होकर उधर ही बैठ जाता है और उसके पीछे उसके सेना डस्ट होने लगता है और फिर कुछ ही देर बाद वो भी डस्ट हो जाता है। और फिर थैनोस को हराने के बाद सारी स्टोन को सूटकेस में भरा के हल्क कैप्टन से कहता है कि ये स्टोन जहाँ से लाया था सेम टाइम पे उसी जगह पे रखना पड़ेगा। और ये सुनकर कैप्टन हल्क से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे सही जगह पे रख के आऊंगा। और फिर ये बोलकर कैप्टन सूटकेस और मिलोनियर को लेकर टाइम मशीन में चढ़ जाता है। इसके बाद पीछे से हल्क 1 से 5 तक गिन के मशीन को चालू कर देता है, जिससे कैप्टन पास्ट में चला जाता है। और फिर कुछ ही सेकंड के बाद हल्क फिर से मशीन को एक्टिवेट करता है कैप्टन को वापस लाने के लिए, लेकिन कैप्टन वापस नहीं आता। और ये देखकर फैल्कन हल्क से पूछता है कि कैप्टन अभी तक क्यों नहीं आया। हल्क कहता है कि मुझे नहीं पता, मशीन तो सही से ही काम कर रहा है। फिर ये सुनकर फैल्कन कहता है कि इसका मतलब कैप्टन वापस नहीं आएगा। जवाब में हल्क कहता है शायद कैप्टन पेई के साथ वही रुकने का डिसाइड की हो, लेकिन तभी अचानक कैप्टन पेई को गोद में बैठाकर वापस आ जाता है। फिर वापस आते ही कैप्टन बोलता है देखो गाइस मैं वापस आ गई हूँ और साथ में तुम लोगों के भाभी को भी उठा के लाया हूँ, अब हम यहाँ पे ही शादी कर लेंगे। फिर कैप्टन और उसके गर्लफ्रेंड को देखकर फैल्कन बाकी और हल्क काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी पेगी बोलती है कि अब मैं फ्यूचर में आ गई हूँ, अब धूमधाम से शादी होगा। और ये बोलकर पेगी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर कुछ दिन बाद उन दोनों के शादी होता है और हल्क उधर फादर बनकर उन दोनों को शादी कराता है। और उधर ही सारी एवेंजर्स के साथ टोनी भी अपने वाइफ और बेटी के साथ उन दोनों के शादी अटेंड करता है, लेकिन तभी अचानक टोनी की बेटी बोलती है कि पापा वो नीला लड़का कौन है जो देखने में बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। अपने बेटी की बात सुनकर टोनी उधर घूम के देखता है जहाँ पर नेबुला और उसके बेटा था, और नेबुला के बेटा टोनी को देखकर हाथ हिला के हाई दे रहा था, लेकिन नेबुला के बेटा को देखकर टोनी के पसीना छूट जाता है। और उधर ही नेबुला के बेटा टोनी के साथ साथ उसके बेटी को भी हाई करता है और ये सब देखकर टोनी और भी ज्यादा घबरा जाता है और पसीने से सारे मुंह भीग जाता है और उसको पास्ट का याद आने लगता है, जहाँ पर आज से 5 साल पहले टोनी और नेबुला स्पेस में फंस गए थे और वहाँ पर वो दोनों मिलकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत सारे मजेदार गेम भी खेला था, लेकिन इसी बीच उन दोनों के बीच में प्यार हो गए थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर टोनी को सारी चीज याद आने से वो काफी परेशान हो जाती है, लेकिन तभी नेबुला के बेटा टोनी को आई लव यू डैडी बोलता है और जिसे देखकर टोनी के हालात और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ व्हाट इफ एवेंजर्स एंड गेम यहीं पे खत्म हो जाती है और इस एंड गेम पे टोनी तो मरता नहीं पर उसका बैंड जरूर बचता है। तो हेलो दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, और हाँ अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। I am inevitable. I am iron.